अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास कुछ ब्रिक्स गिवन होंगी स्टूडेंट्स। उन ब्रिक्स की मदद से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करना है कि उनका स्टैक यानी कि इकट्ठ बनाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर उनको रखने के लिए हमें कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। 10 bricks each of 6.0 centimeter thick and mass of 1.5 kg lie flat on the table. How much work is required to stack them one on the top of the other? हम लोग सबसे पहले गिवन डाटा को लिखेंगे। गिवन है हमारे पास mass of one brick कितना 1.5 kg and thickness of the one brick कितनी है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग हाइट कंसीडर करेंगे 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.06 मीटर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हमारे पास जो अननोन वैल्यू है स्टूडेंट जो हम लोगों ने फाइंड करनी है वो क्या है, वर्क डन विच इज इक्वल टू mgh। इसी फार्मूले को लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाइट इंक्लूड है और 10 ब्रिक्स को जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा करेंगे तो एक हाइट तक वो पहुंच जाएंगी। सो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन लगेगा स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh के। हम लोग सिंपल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो टोटल वर्क डन है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग जो 10 ब्रिक्स के लिए बार बार उठाकर जिनको रखा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, अलग-अलग एक एक ब्रिक के लिए जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स उसको कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग द टोटल वर्क डन। सो W विल बी इक्वल टू mg0 विच प्लस mgh प्लस 2mgh प्लस 3mgh प्लस 4mgh प्लस 5mgh प्लस 6mgh प्लस 7mgh प्लस 8mgh एंड 9mgh। यहाँ तक होगा हमारे पास क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में 0mgh को इन्वॉल्व किया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वर्क डन टोटल है तमाम ब्रिक्स के लिए फ्रॉम 1 to 10। सो W विल बी इक्वल टू 45 mgh। अब हम लोग mgh की वैल्यू को पुट करते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय मैथ हमारे पास कितना है पर ब्रिक 1.5 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू है 0.06। सो आफ्टर कैलकुलेशन W विल बी इक्वल टू 39.7 जूल्स विच इज़ इक्वल टू 40 जूल्स। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने तमाम वर्क डन्स को फाइंड किया जो कि रिक्वायर्ड थे उन ब्रिक्स के स्टैक को बनाने के लिए। थैंक यू।